अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुसफ़ खान, आपका होस्ट। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ CVE 2007-1860 की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह डबल इनकोडिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए रिस्ट्रिक्टेड पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं अपाची टॉमकैट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की लैब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वलहब के ऑफिशियल पेज से, और आपको लैब का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लैब। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे हमने दो वर्ड पढ़े हैं कि मोड जेके और डबल डिकोडिंग। के मोड जेके अपाची का मॉड्यूल है जो कि यूज़ किया जाता है टॉमकैट सर्वर और डिफरेंट सर्वर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अगर मैं आपको एक गूगल पे दिखाऊं तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर तरह से समझ में आ जाए। Mod JK is an Apache module used to connect the Tomcat servlet container with web servers such as Apache। ठीक है, तो Mod JK Apache का सर्वर है जो कि Tomcat सर्वर और डिफरेंट सर्वर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और डबल डिकोडिंग टेक्निक के थ्रू हम रिस्ट्रिक्टेड पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। ये आज की हमारी लैब है, ये हम लैब थोड़ी ही देर में देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये क्या काम करता है। कि मोड जेके मॉड्यूल है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट सर्वर्स को आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं। टॉमकैट सर्वर को और अपाची सर्वर को आपस में कनेक्ट करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको गौर से देखें इस डायग्राम को, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि अगर हम एक रिक्वेस्ट को रूट डायरेक्टरी में सेंड करते हैं index.html के अंदर, तो अपाची सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और हमें उसका रिस्पांस प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर एक रिक्वेस्ट को हम JSP एग्जाम्पल की डायरेक्टरी में सेंड करते हैं या फिर JSP एग्जाम्पल की डायरेक्टरी को हम सर्च करवाते हैं, तो रिक्वेस्ट है वो टॉमकैट सर्वर को अपाची सर्वर सेंड करेगा और टॉमकैट सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा या फिर रिस्पॉन्स हमें प्रोवाइड करेगा। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारी रूट डायरेक्टरी है, अगर हम यहाँ पे जाके सर्च करवाएं मुसब, तो हमें जो रिस्पांस मिल रहा है वो अपाची की तरफ से मिल रहा है। मतलब हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अपाची सर्वर ने प्रोसेस की और हमें इसका रिस्पांस प्रोवाइड किया है। ठीक है, अगर यही काम हम करें किसी भी पेज के ऊपर, लेट सपोज JSP एग्जाम्पल्स जो कि यहाँ डायग्राम में हमें नज़र आ रही है, और अगर अब हम यहाँ पे जाके करें मुसब, तो अब हमें जो रिस्पांस मिल रहा है वो अपाची टॉमकैट से मिल रहा है। ठीक है, पहले जो रिक्वेस्ट थी वो जा रही थी हमारी कहाँ पे, अपाची की तरफ, और अब जो रिक्वेस्ट है वो हमें मिल रही है अपाची टॉमकैट से। ये जो कनेक्शन है ये है मोड जेके मॉड्यूल की वजह से, कि अपाची की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाती है टॉमकैट को, टॉमकैट सर्वर को प्रोसेस करता है, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और हमें रिस्पांस प्रोवाइड करता है। तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म है आज की लैब का जो आपकी नॉलेज में होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे टॉमकैट सर्वर चल रहा है तो यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन पेज भी है जो कि हम देख लेते हैं, manager/html। जो इस लैब का मेन पर्पज़ है वो ये है कि हम किस तरह डबल डिकोडिंग टेक्निक को एक्सप्लॉइट करके manager/html जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन पैनल है टॉमकैट का, जहाँ जिसको इस्तेमाल करते हुए हम टॉमकैट की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करवा सकते हैं। ये हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं डबल डिकोडिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, वो आज की लैब में हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये तमाम लैब है, आप इसको वन बाय वन कर फॉलो करें ताकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि जाहिर सी बात है मैं समराइज़ करके कोशिश करता हूँ कि आपके सामने चीज़ों को पेश करूँ, ना कि वन वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँ। इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप सिर्फ वही चीज़ जानें जो आपकी नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि वैल्यू, ये एक नॉर्मल वैल्यू है डॉट, अगर इसको हम इनकोड कर दें तो इस तरह हो जाएगा, अगर हम डबल डिकोड करें तो ये वैल्यू कुछ इस तरह नज़र आएगी। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम देख लेते हैं, बल्कि इसका रिजल्ट देख लेते हैं हम एक बार। कि हम यहाँ पे गए JSP एग्जाम्पल्स की तरफ और हमने यहाँ पे जाके कहा ये हमारी है रूट डायरेक्टरी। हमने इसको कोई भी नोटपैड या टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं ताकि मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। ये हमारे पास आ गई एक कंप्लीट URL। और अब अगर मैं यहाँ से डॉट करता हूँ, मतलब दो डायरेक्टरी पीछे जाता हूँ, एक ये और एक एग्जाम्पल की डायरेक्टरी, तो यहाँ पर एक पाथ होनी चाहिए manager/html, जो इस लैब का मेन पर्पज़ है कि हम किस तरह टॉमकैट के एडमिनिस्ट्रेशन पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इस पाथ को हम एक्सेस कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड है। एक बार देख लेते हैं, हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते।
अब अगर हम यहाँ पे इसको देखें डबल डिकोडिंग टेक्निक के साथ, या डबल डिकोडिंग से पहले हम देख लेते हैं यूआरएल को, सिंगल इनकोडिंग को। ये हमने कॉपी करवा लिया और इसको पेस्ट करवा लेते हैं। यूआरएल इनकोडिंग हमने कॉपी कर ली, सॉरी ये डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश। अब एक बार इसको एक्सेस करके देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये एक्सप्लॉइट क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंगल यूआरएल इनकोडिंग काम कर रही है। ओके, अब एक्चुअल में यहाँ पे हो ये रहा है कि जब हम कोई रिक्वेस्ट सर्वर पर भेजते हैं, अपाची मॉड्यूल को, मोडजेके मॉड्यूल को भेजते हैं, तो सबसे पहले वो हमारी रिक्वेस्ट को सिंगल यूआरएल इनकोडिंग जो चीज़ है, ये हमने सिंगल इनकोडिंग परफॉर्म करवाई है, वो सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज करता है, एक बार डिकोडिंग परफॉर्म करता है और टॉमकैट को भेजता है। जैसे कि अगर हमने ये चीज़ भेजी है तो डिकोड होने के बाद वो कुछ इस तरह हो जाएगी, और ये चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है, हम डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब अपाची मॉड्यूल, मोडजेके मॉड्यूल इसको प्रोसेस करता है, नॉर्मलाइज करता है, सिंगल इनकोडिंग और डिकोडिंग परफॉर्म करवा के जो कि नॉर्मलाइज हो जाती है, और फिर इस रिक्वेस्ट को भेज देता है कहाँ पे, अपाची टॉमकैट सर्वर को। अगर हम इसको थोड़ा रिवर्स में ले चलें तो शायद आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमने सिंगल इनकोडिंग परफॉर्म करवाई और सर्वर पर भेजी। अपाची मॉड्यूल जो कि मोडजेके मॉड्यूल है, उसने इसको नॉर्मलाइज परफॉर्म कर दिया, और नॉर्मलाइज करने के बाद टॉमकैट सर्वर को भेजा। टॉमकैट सर्वर ने हमें ये पेज प्रोवाइड कर दिया जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, हम डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब अगर यही काम हम करें डबल इनकोडिंग यूआरएल टेक्निक के थ्रू, या पे इसको मैं कॉपी करवा लेता हूँ, हमने इसको नाम दे दिया 1, 2 और 3 कि सबसे पहले हम ये रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजेंगे डबल इनकोडिंग टेक्निक के साथ। यूआरएल हम कॉपी कर लेते हैं, डबल यूआरएल इनकोडिंग। एक डॉट की जो वैल्यू है वो कुछ ये हो जाती है, डॉट का मतलब है %252e, डॉट डॉट की वैल्यू ये हो गई। अगर हम इसको कॉपी करवा लें यहाँ से तो कुछ ये वैल्यू हो जाती है। सबसे पहले हम ये रिक्वेस्ट भेजेंगे कहाँ पर, अपाची मॉड्यूल को, मोडजेके मॉड्यूल को। हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा मोडजेके मॉड्यूल, और परफॉर्म करने के बाद हमारी रिक्वेस्ट को नॉर्मलाइज करेगा। मतलब फर्स्ट टाइम डिकोडिंग प्रोसेस से जब गुजरेगी हमारी रिक्वेस्ट तो वो कुछ इस तरह हो जाएगी डिकोड होने के बाद, और ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी जाएगी कहाँ पे, टॉमकैट सर्वर पे, और टॉमकैट सर्वर इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा डॉट डॉट स्लैश। एक बार डिकोडिंग अपाची मॉड्यूल, मोडजेके मॉड्यूल परफॉर्म करवाता है डिकोडिंग, दूसरी बार टॉमकैट सर्वर परफॉर्म करवाता है, उसके बाद रिक्वेस्ट नॉर्मलाइज हो जाती है और हमें इस चीज़ का आउटपुट नज़र आता है। अब एक बार इसको देख लेते हैं, क्या इससे हम रिस्ट्रिक्टेड पेज को एक्सेस कर सकते हैं। हमने कहा पेस्ट एंड गो। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड आ चुका है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड पेज है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज है, तो हमारे पास यहाँ ऑथेंटिकेशन आ गई, बेसिक ऑथेंटिकेशन। अब हम क्या काम कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल चेक कर सकते हैं टॉमकैट के। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है टॉमकैट और सीक्रेट, ये भी डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स में आते हैं। अगर हम यहाँ पे सर्च करवाएं टॉमकैट डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स नेम एडमिन, ठीक है, एंड अ ब्लैंक पासवर्ड, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इज क्रिएटेड विद द नेम एडमिन, रोल्स एडमिन एंड अ मैनेजर एंड अ ब्लैंक पासवर्ड। मतलब यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन आ गया और पासवर्ड यहाँ पे आ गया ब्लैंक। ओके करा। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं पैनल की तरफ, एप्लीकेशन मैनेजर की तरफ। एप्लीकेशन मैनेजर इस्तेमाल किया जाता है जावा एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। डिप्लॉय करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम किस तरह डिप्लॉय करवाएंगे, ब्राउज के थ्रू। अब एक बार देख लेते हैं अपनी पेन टेस्टर की लैब, क्योंकि यहाँ पर कोड एग्जीक्यूशन का मैकेनिज्म भी बताया हुआ है कि हम किस तरह वेब शेल डिप्लॉय करवाते हैं और अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप दी हुई है, अगर आप चाहें तो खुद से यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टू बिल्ड अ वेब शेल वी विल नीड टू राइट द वेब शेल एंड पैकेज इट एज अ वॉर फाइल। देख लेते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है, हमने इसको कॉपी करवा लिया। We can now create a directory named web shell and put our file index.jsp inside it. Okay. हमने कहा अपना टर्मिनल ओपन करवा लेते हैं और
टेम्प में गए, हमने कहा मेक डायरेक्टरी एक्सप्लॉइट नैनो और index.jsp हमने इसको पेस्ट करवा दिया और सेव करवा लिया। लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास पेंटेस्टर लैब क्या कह रही है। नाउ वी कैन बिल्ड द वॉर फाइल यूजिंग जार। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना है एक्सप्लॉइट के फोल्डर में। एक्सप्लॉइट के फोल्डर में ऑलरेडी है। उसके बाद हमने वेब शेल डॉट वॉर, हम इसका नाम चेंज करवा लेते हैं कि हम ये, और देख लेते हैं क्या ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब हमारे पास exploit.war का एक फोल्डर आ चुका है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इसको अपलोड करेंगे और कोड एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे। हमने कहा ब्राउज और अदर लोकेशन, यहाँ पे हम टेम्प की डायरेक्टरी चेक करेंगे, टेम्प की डायरेक्टरी और exploit.war WAR, क्योंकि ये सपोर्ट करता है, डिप्लॉय करवा लेते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल अपलोड नहीं हुई एंड द रीज़न इज़, हमने कहा बैक। अपलोड करने के लिए हमें एक काम और भी करना है, हमने कहा इंस्पेक्ट एलिमेंट, क्योंकि जब एक चीज़ अपलोड होती है तो वो अपनी करंट डायरेक्टरी में अपलोड होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फॉर्म एक्शन जहाँ पे ये इसकी डायरेक्टरी प्रोवाइड की हुई है वो हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। मैनेजर HTML की जो पाथ है उसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो हमने क्या काम करना है, हमने ये पूरी पाथ प्रोवाइड करनी है। हमने यहाँ पे इसको एडिट कर दिया, मैनेजर HTML को, और हमने पेस्ट करवा दिया /example.jsp, और यहाँ पे हमारे पास एक पूरी पाथ आ गई। अब एक काम करते हैं, हमने कहा exploit.war और डिप्लॉय। ठीक है, अब ये चीज़ डिप्लॉय हो चुकी है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एक्सप्लॉइट का मॉड्यूल आ चुका है। अब देख लेते हैं कि हम किस तरह इस एक्सप्लॉइट को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स कॉपी द URL, और अब हम यहाँ पर अपने एक्सप्लॉइट का नाम देंगे, दैट इज exploit / एंटर। ठीक है, एक बार हम स्लैश हटाते हैं। अपना अगर आप यहाँ पर नोट करें, अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लॉइट टाइप करें और एंटर करें तो हम बिल्कुल बैक पे चले जाते हैं, अपनी रूट डायरेक्टरी पे चले जाते हैं। तो लाजमी है कि आप यहाँ पर एक्सप्लॉइट के बाद स्लैश लाजमी दें ताकि आप अपनी फ़ाइल को एक्सेस कर सकें। अब यहाँ पे हमने टाइप किया who am I, और अब हम यहाँ पे अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर सक्सेसफुली कोड एग्जीक्यूशन अचीव कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से रिवर्स कनेक्शन लेना तो वो भी आप ले सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि वो काम हम किस तरह कर सकते हैं। हमने कहा एक config netcat-lvp1234, हिट एंटर। अगर यहाँ पे netcat है तो हम बहुत आराम से हम रिवर्स कनेक्शन ले सकते हैं। -123 पे हम कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं, -e bin bash, let's see if we can do something। who am I, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम सक्सेसफुली अपना रिवर्स शेल ले चुके हैं। आप चाहें तो वही काम करते हैं जो कि तकरीबन हमने हर अपने CTF में देखा कि रिवर्स शेल लेने के बाद हम एक स्टेबल शेल लेते हैं, पाइथन का शेल स्पॉन करवाते हैं और फिर हम जाते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन की तरफ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।